हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं नितिन जायसवाल और आप देख रहे हैं रूट नंबर 13। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लाते हैं एकदम नई और अनसुनी कहानियाँ। ये कहानी हमें भेजी है सिद्धार्थ सिंह जी ने। बहुत पुरानी बात है। गोपाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिला के 5-6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा कि चलो मैं कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना आराम से खा सकेगा। उसके बाद गोपाल काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर वह घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? गोपाल ने कहा, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए मैं उदास होकर अपने घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। बोलो, मेरे पास काम करोगे? तो गोपाल ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने गोपाल से बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वह चला गया। अब गोपाल बहुत खुश था और वह अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे काम मिल गया है, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। अब गोपाल ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता और वापस आते आते उसे रात हो जाती। रोज़ ऐसे ही चलता था। एक दिन जब गोपाल दुकान से घर जा रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और उसने कपड़े भी बहुत ही सुंदर पहने थे। जब गोपाल उसके सामने आया तो वह गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके अपने घर वापस जा रहा था, तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और पहले की तरह उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह उसके पास 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल को उस लड़की से बहुत डर लग रहा था। गोपाल डर के मारे थर थर काँप रहा था। वह लड़की कई दिनों से उसी जगह गोपाल को लगातार दिखाई दे रही थी। एक दिन जब गोपाल अपने काम पर जा रहा था, तो उसे आज वह लड़की दिखाई नहीं दी। गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं थी। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वह लड़की आज नहीं आई। और यह सोचता सोचता वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद गोपाल के घर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी किसी रानी नाम की लड़की के द्वारा भेजी गई थी। उस चिट्ठी में रानी की एक फ़ोटो भी थी। वह फ़ोटो उस लड़की से हूबहू मिलती थी जो गोपाल को रास्ते में मिला करती थी। अब गोपाल काफ़ी डर गया था और यह सोचने लगा कि उस लड़की को मेरे घर का पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो मैं जहाँ पर खड़ी रहती थी वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। गोपाल जब दूसरे दिन अपने काम पर जा रहा था, तो वह लड़की उसे वहाँ खड़ी नहीं दिखती। अब वापस आते हुए भी गोपाल को वह लड़की नहीं दिखाई दी। गोपाल मन ही मन सोच रहा था कि वह लड़की कहाँ गई। उसने चिट्ठी तो भेजी थी, पर वह आई क्यों नहीं? गोपाल के मन में अब कई सवाल घूम रहे थे। वह सोच रहा था उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, वह कहाँ गई। गोपाल को याद आया कि उसके पास जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो लिखा ही होगा। चलो देखते हैं उस लड़की के साथ क्या हुआ है। और चिट्ठी पे लिखे पते अनुसार वह उस लड़की के घर पहुंच जाता है। गोपाल ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है भाई? गोपाल ने कहा, मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला, मैं उसका पापा हूँ बेटा, उसे गुजरे हुए तो 2 महीने हो चुके हैं।
गोपाल ने जब इतना सुना उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह सोच में पड़ गया कि उस लड़की की तो मुझे चिट्ठी भी आई थी और मुझे रास्ते में भी मिलती थी। तभी रानी के पापा ने उसे दिखाया, देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। इतना देखते ही गोपाल के पसीने छूटने लगे और वह भागते भागते अपने घर पहुंच गया। अब उसने उस चिट्ठी को जला दिया था। उसके बाद गोपाल बीमार रहने लगा। घर वाले ने उसका बहुत इलाज कराया लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी बीच उसका काम भी छूट गया था। अब गोपाल को अक्सर मरी हुई रानी का चेहरा सोते हुए नजर आता और वह हमेशा चीख के डर के उठ जाता। यह सब अब रोज़ की बात हो गई। उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान थे कि गोपाल को ये क्या हो गया है। बहुत पूछने पर गोपाल ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई। तब उसके घर वालों को समझ में आया कि यह किसी प्रेत का साया है और घर वाले गोपाल को एक तांत्रिक के पास ले गए जहां उसका इलाज हुआ। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अब गोपाल ठीक था और उसे अब रानी नहीं दिखाई दे रही थी।